आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा काम किया है, जिसको जनता जनार्दन का प्यार भी मिला है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में हमारी सरकार को फिर जनता सेवा का मौका देगी। लेकिन इस मौके पर विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और उनका जवाब भी दिया। पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। इन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 गंतव्य स्थलों से यूपी जुड़ा हुआ था। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। एक लक्ष्य है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार भी कर रही है उसमें काम, वो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की। उसके बारे में विपक्ष का ये कहना है कि ये सब कागज़ पर है, कहीं कहीं जो है भवन बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि फैकल्टी कहाँ से आएगी, पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे। तो ये केवल चुनावी प्रचार के लिए कहा जा रहा है और काम इसमें कुछ न हुआ है न हो पाएगा। देखिए, जिन लोगों ने कभी काम किया ही नहीं, जिनका कार्य की कोई संस्कृति नहीं थी, तो वे लोग इस प्रकार का वक्तव्य कहेंगे। देखिए, ये लोग तो अब चुनावी कुकुरमुत्तों की तरह इस समय थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। 1.5 वर्ष में तो इनका कहीं अता पता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में 1900 हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मार्च 2020 से लेकर के और सितंबर 2021 तक, इन 6 महीने 1.5 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल का, बीजेपी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कहीं कोई वजूद नहीं था, कोई कहीं निकलता नहीं था जी। लखीमपुर खीरी को लेकर कहा जाता है कि सरकार कुछ लोगों को बचाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार किसी को नहीं बचा रही है। देखिए, सरकार के पास किसी भी अपराध के लिए जब भी प्रमाण होंगे, सरकार उसमें कठोरतापूर्वक कार्य करेगी। और लखीमपुर खीरी के कार्य मामले की तो माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें कहने की आवश्यकता महसूस होगी। सरकार ने जो भी नियम संगत कार्रवाई हो सकती थी उसके अनुसार कार्रवाई की है और आगे भी जो भी 8 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे, सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। 2017 में अखिलेश यादव के सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका लाभ भाजपा को मिला था। अब बारी आपके खिलाफ या आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की है, विपक्ष को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन निर्णायक होती है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि परिवर्तन जनता को बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रदेश के अंदर जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है देखने में, प्रदेश के परसेप्शन को लेकर के, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करने को लेकर के और प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सब अभूतपूर्व है। हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है। आप पर एक आरोप लगता है और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईद नहीं मनाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये
कहा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपका दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस्तेमाल करती है। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो लूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा। अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। और मेरा भी यह मानना है कि आपकी जो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करे और दूसरों की आस्था का सम्मान करे।